नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल तैयारी 24x7 में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य का पार्ट 2 वीडियो है। इस वीडियो में मैं 20 क्वेश्चन को लेके आया हूं और वो 20 का 20 क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस 20 क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत मददगार साबित होगा। तो चलते हैं आज के सेशन की शुरुआत करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो देखिए, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो आपका बिहार के गया जिला, बिहार का गया और झारखंड का कुछ कोडरमा का भाग, कोडरमा का भाग, ये दोनों क्षेत्र यानी बिहार का गया और झारखंड का कोडरमा का भी कुछ भाग पड़ता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बिहार दिया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ध्यान में रहे, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वो है, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये आपका राजस्थान में है। राजस्थान के क्षेत्र जो सवाई माधोपुर जो है ना, सवाई माधोपुर के क्षेत्र में यह जो है ना से आपका रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान जो है ना वो स्थित है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वो है, सफेद बाघ के संरक्षण के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो देखिए, भारत में सफेद बाघ का संरक्षण जो होता है वो आपका मध्य प्रदेश राज्य में सफेद बाघ जो है ना वो पाए जाते हैं। और यह मूल रूप से आपका मध्य प्रदेश का रीवा जो है ना, रीवा जिला के क्षेत्र में जो अभ्यारण्य है वहीं पे सफेद बाघ के संरक्षण के लिए स्थान बनाया गया है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजाजी नेशनल पार्क अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो राजाजी नेशनल पार्क जो है ना वो कहाँ स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड में है। ध्यान में रहे, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? तो राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है, जो आपका हरिद्वार जिला, उसके बाद देहरादून के अलावा जो पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र है, इस तीनों जिला क्षेत्र में आपका राजाजी नेशनल पार्क अभ्यारण्य जो है ना वो फैला हुआ है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है मेघालय और ऑप्शन डी है असम। तो देखिए, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान जो है ना ये आपका भारत में असम राज्य में है। कहाँ है? असम राज्य में स्थित है। और असम के जो सोनितपुर जिला है, एक सोनितपुर जिला में यह जो है ना ब्रह्मपुत्रा नदी के तट के क्षेत्र पर ये ओरंग राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगर पूछ दिया जाए कभी कि किस नदी के तट के आसपास है, तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी के, और जिला जो है ना असम के सोनितपुर जिला में स्थित है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, सरिस्का टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है ना वो आपका राजस्थान में है। कहाँ है?
राजस्थान के क्षेत्र में है, मध्य प्रदेश राजस्थान में। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है ना वो भारत के राजस्थान में है, ठीक है। और यह राजस्थान के अलवर जिला, कहाँ है, तो राजस्थान के अलवर जिला में सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है ना वो स्थित है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत किस राज्य ने की थी? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है ओडिशा। तो कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत भारत में जो सबसे पहले राज्य में किया था, तो वो किया था आपका कौन, 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में उड़ीसा जो है ना वो कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत की थी। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई थी? ऑप्शन ए है आपका उत्तराखंड, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत जो है ना वो उत्तराखंड में 1970 ईस्वी में, याद रहे उत्तराखंड में 1970 ईस्वी में कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित स्थापित किया गया है? देखिए अभी रिसेंट में, अभी हाल ही में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है ना वो स्थापित किया गया है। ऑप्शन दिया हुआ है वाराणसी, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है पटना और ऑप्शन डी है फरक्का। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है ना वो 2024 में अभी इसका उद्घाटन हुआ है। बिहार की राजधानी पटना में यह हुआ है। ये आप जाके देख भी सकते हैं। एनआईटी घाट जो है ना उसी के बगल में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया गया है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो दुधवा टाइगर रिजर्व जो है ना ये आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी जिला है एक। लखीमपुर खीरी जिला जो भारत नेपाल के बॉर्डर के पास है। तो लखीमपुर खीरी जिला में दुधवा टाइगर रिजर्व जो है ना वो स्थित है। और कौन सा प्रदेश है? तो उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है ना ये आपका ओडिशा में है। कहाँ है? उड़ीसा के मयूरभंज जिला। उड़ीसा के मयूरभंज जिला में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है ना वो स्थित है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नागरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो नागरहोल टाइगर रिजर्व जो है ना वो आपका कर्नाटक राज्य में है। कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। और कर्नाटक के कोडागू साथ साथ मैसूर, ये दोनों जिला में ये फैला हुआ है। नागरहोल टाइगर रिजर्व जो है ना वो कर्नाटक में है। और कर्नाटक के कोडागू प्लस मैसूर जिला में नागरहोल टाइगर रिजर्व जो है ना वो फैला हुआ है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है वो आपका छत्तीसगढ़ के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, कहाँ? तो बीजापुर में यह स्थित है। ध्यान में रहे, इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है ना वो छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला में स्थित है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में चीता पुनर्वास की शुरुआत के अंतर्गत नामीबिया से कब चीता लाई गई थी? देखिए
भारत से चीता जो है ना वो विलुप्त हो गया था। तो अभी कुछ अफ्रीकन देश है जहां से चीतों को भारत लाया जा रहा है और चीतों का क्या किया जा रहा है, पुनर्वास किया जा रहा है। तो इसका जो पहला जो है ना, नामीबिया के क्षेत्र से, नामीबिया एक कंट्री, अफ्रीकन कंट्री है, वहां से चीता लाया गया था। तो पहला बार लाया गया था आपका कब, तो 2022 में, है ना, याद रहे 2022 में नामीबिया से चीता लाया गया था। उसका स्कीम है कि 10 साल तक प्रत्येक वर्ष जो है ना 12-12 चीता आते रहेगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नामीबिया से लाए गए चीता को भारत के किस नेशनल पार्क में रखा गया था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी चीता लाए गए थे वो सारे चीता को एक नेशनल पार्क जो है भारत का, वहां पे रखा गया है। कहां रखा गया है, इस क्वेश्चन में वही पूछा गया है। कान्हा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट गिर अभ्यारण्य और कून्हो नेशनल पार्क। तो जो मध्य प्रदेश का जो कून्हो नेशनल पार्क है, इसी नेशनल पार्क में आपको नामीबिया से लाए गए चीतों को रखा गया है। कहां, तो कून्हो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया है। ऑप्शन ए है मगरमच्छ, ऑप्शन बी है मांगुर मछली, ऑप्शन सी है डॉल्फिन और ऑप्शन डी है घड़ियाल। तो राष्ट्रीय जलीय जीव जो है ना वो डॉल्फिन को घोषित किया गया है। किसको घोषित किया गया है, डॉल्फिन को घोषित किया गया है। और डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है वो पूरे भारत का जो बनाया गया है वो पटना में बनाया गया है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम रामसर स्थल कौन सा है। ऑप्शन ए है चिल्का झील, ऑप्शन बी है सुंदरवन वेटलैंड, ऑप्शन सी है सुर सरोवर, ऑप्शन डी है सांभर झील। तो भारत का जो प्रथम रामसर साइट जो है ना वो आपका चिल्का झील है। और इसका जो रामसर साइट से के असल ये भारत का पहला जो बना था वो कब बना था, तो 1981 ईस्वी में। चिल्का झील कहाँ है, तो उड़ीसा में स्थित है। और भारत का यह पहला रामसर साइट बना था कब, तो 1981 ईस्वी में। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सतकोसिया टाइगर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है झारखंड। तो सतकोसिया टाइगर अभ्यारण्य जो है ना आपका उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, भारत में तेंदुआ सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो भारत में सबसे ज्यादा तेंदुआ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। लगभग 4000 के आसपास भारत में अकेले तेंदुआ कहाँ, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा आज का जो अंतिम प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में राज्य के पहले गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। देखिए अब ये रिसेंट का घटना है और ये आपको बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। मतलब उत्तर प्रदेश के किस जिला में उत्तर प्रदेश के लिए पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र को स्थापित करने का उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है। ऑप्शन ए है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी है महाराजगंज, ऑप्शन सी है बुलंदशहर और ऑप्शन डी है गोंडा। तो यह जो है ना आपका महाराजगंज में, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो ये था हमारा आज का 20 क्वेश्चन। 20 के 20 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियो लाने का मन करता है कि हाँ मैं मतलब जो भी है इस पर थोड़ा और मेहनत करके अच्छा सा वीडियो लाऊं। तो तब तक के लिए जय हिंद और आपको अग्रिम इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं। जय हिंद।